हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है छंद। ठीक है, तो इस छंद को हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे समझने में प्रॉब्लम ना हो। आप लोग मेरे साथ पूरे छंद तक बने रहिएगा जिससे बीच में एक भी सीरीज आपकी छूटे ना और कहीं पर आपका छंद लैग ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं छंद। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि छंद होता क्या है। भाई छंद जो है वो रचनाओं या मात्राओं और वर्णों का एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम तुकबंदी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स कह सकते हैं ना। तो जो संगीतमय लय यानी जो संगीतात्मक लय हमारे काव्यों के अंत में आते हैं, जैसे कर चला, भर चला, आता जाता करके जो लास्ट में एक जैसे शब्द आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम छंद कहते हैं। तो जो हमारे आचार्य पिंगल थे, कौन थे, ध्यान रखना इस नाम को। जो हमारे आचार्य पिंगल थे उन्होंने छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन किया। यानी किसने किया है? आचार्य पिंगल ने। किसमें किया है? छंद सूत्र नामक काव्य में किया है इसका वर्णन। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको छंद शास्त्र भी कहते हैं और छंद का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र भी है। ठीक है, तो छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र। क्वेश्चन ही आपको कभी कभी पूछने के लिए आ जाता है कि छंद शास्त्र का दूसरा नाम बताइए, तो ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे जहां पर एक पिंगल शास्त्र भी लिखा होगा। तो आज से याद रखेंगे छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र है। ठीक है, छंद होते क्या है? जो कविताएं या चार चार लाइन की पंक्तियां जो हम पढ़ते हैं, है ना, जैसे बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो पहली लाइन के अंत में भी थी आया, दूसरी लाइन के अंत में भी थी आया, तो ये क्या बन गया? ये सब हमारा तुकबंदी बन गई, है ना, तुकबंदी बन गई। और यहाँ पर मात्राओं को कैसे सुसज्जित किया गया है या फिर मात्राओं को कैसे हम गिन सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया है, और किसमें कितनी मात्रा होती है वो भी यहाँ हम आगे आगे जैसे जैसे छंद करते जाएंगे वो सब हम यहाँ देखते जाएंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि गणों की जो संख्या होती है, यानी छंद शास्त्र में जो गण होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि छंद में गणों की संख्या कितनी होती है। तो क्या बोलेंगे आप? छंद में जो गणों की संख्या होती है वो 8 होती है। कितनी होती है? 8। अब कौन कौन सी होती है ये याद कर लीजिए। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। ठीक है, कितनी हो गई? 8 हो गई, है ना। अब इन सब गणों को याद करने के लिए एक सूत्र बना दिया। भाई इतनी इजीली तो ये 8 की 8 जो जहां पर है वहीं पर, यानी अगर ये फर्स्ट स्टेप पर है, अगर ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8, तो ये इसी प्लेस पर काउंट होने चाहिए। हम इसको इधर उधर नहीं कर सकते, हम यगड़ तगड़ मगड़ नहीं कर सकते, हमको यगड़ मगड़ तगड़ ही बोलना पड़ेगा। तो इन सूत्रों को याद करने के लिए एक छोटा सा रूप बनाया गया जिसको हम कहेंगे य माता, राज, भानस और लगा अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। देखिए य माता, यगड़ का य, मगड़ का म, तगड़ का त, रगड़ का र, जगड़ का ज, भगड़ का भ, नगड़ का न और सगड़ का स यहाँ पर आ गया। तो अब हमें इजीली याद हो जाएगा। क्या आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना? तो हमें जो गण है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये केवल एक लाइन याद करनी पड़ेगी। क्या? यमाता, राज, भानस, लगा, केवल इतना याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब सूत्रों से इनको कैसे याद करते हैं? ये जो सूत्र हमें दिए हुए हैं इसी से हम इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, और सारे सूत्रों के और चिन्हों से हम इनकी मात्राओं को भी निकाल सकते हैं। कैसे मात्राएं निकालते हैं चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए ये सारे हमारे गढ़ दिए हुए हैं। ठीक है, ये 8 के 8 हमारे गढ़ दिए हुए हैं। अब यगढ़ के लिए हमने बोला, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया किससे? य माता। ठीक है, तो जब हम कोई मात्रा नहीं लगाते तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? एक स्टैंडिंग लाइन लिख देते हैं। ठीक है, और
जब हमारे पास कोई मात्रा होती है, यानी मापे भी मात्रा है और तापे भी मात्रा है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? एस, यानी हर एक मात्रा के लिए एक एस। अब ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लघु। क्या बोलते हैं इसको? लघु। और ये जो एस बनाया है हमने, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं गुरु। ठीक है, तो लघु और गुरु से याद रखते हैं कि भाई लघु आएगा कि गुरु आएगा, गुरु आएगा या लघु आएगा। अब देखिए इसके लिए शब्द बनाया एक, बा पर कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिखेंगे? लघु। हा, हा पर एक मात्रा है तो एस, और ना, ना पर भी एक मात्रा है तो एस। ठीक है, उसी तरीके से एक चीज आपको याद रखनी है कि ओ ए, ये जो वर्ण हैं इनको भी हम किसमें काउंट करते हैं? इनको भी हम किसमें काउंट करते हैं बताइए? इनको भी हम गुरु में काउंट करते हैं। यानी जहां पर ये शब्द वर्ण आएंगे वहां पर आपको क्या लगाना होगा? गुरु मात्रा लगानी होगी, यानी उसको गुरु दिखाना होगा, क्योंकि ओ और ए किसमें आते हैं? ओ और ए हमारे दीर्घ स्वर होते हैं ना, तो ये किसमें आएंगे? गुरु में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसको लिखना कैसे है उसको समझ लीजिए कि पेन पेन, हाँ ये यगड़, तो यगड़ से य ले लिया और माता लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस माता को उठाएंगे यहां से, ठीक है, माता को उठाएंगे यहां से, और मा तारा, यानी देखो य माता राज भानस लगा। ठीक, तो सबसे पहले ये माता लिया, उसके बाद माता रा लिया, यानी एक एक शब्द आगे से छोड़ते जाएंगे और पीछे की तरफ जोड़ते जाएंगे। यहां से देखो माता लिया, ठीक है, तो क्या छोड़ दिया? यह छोड़ दिया, और क्या जोड़ दिया? रा जोड़ दिया। तो कितने शब्द आ गए यहां पर? हर सूत्र में कितने शब्द रहने हैं? केवल 3 शब्द रहने हैं। ठीक है, तो पहले वाले को छोड़ते जाएंगे और उस अगले वाले को जोड़ते जाएंगे। या माता, फिर माता रा, फिर तारा ज, फिर राज भा, फिर ज भान, फिर भानस। ठीक है, इस तरीके से। तो मात्राएं देखिए यहां पर क्या है? मा, ता और रा, तो मात्राएं हैं तीनों पर, गुरु आ गया। शब्द क्या बन सकता है? आजादी, या कोई भी ऐसा शब्द जिस पर मात्राएं आती हो, कोई भी बना सकते हैं। यहाँ तो केवल एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बता दिया। आजादी लिख सकते हो, आबादी लिख सकते हो, ठीक है, आवारा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। मात्राएं कितनी आनी चाहिए? तीनों लघु होनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया हमारा ताराज, यानी ता के लिए गुरु, रा के लिए गुरु और ज के लिए लघु। तो उसी तरीके का शब्द भी बनेगा, गुरु, गुरु और लघु। नेक्स्ट है गुरु लघु गुरु, तो क्या होगा? नीरजा, मीर ना, ठीक है, ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप। बन गए ना? क्या लिखना है आपको? केवल ये ध्यान रखना है कि अगर राजभा या रगड़ है तो रगड़ में क्या आएगी मात्रा? रगड़ में गुरु लघु गुरु आएगी। ये स्पेशली किस लिए बताया जा रहा है कि ये जो सारे गण हैं इनकी मात्राएं याद हो जाएं। तो मात्राएं याद करने के लिए केवल यही एक सूत्र है जिससे हम मात्राओं को इजीली याद रख सकते हैं कि हमको कहां पर कौन सी मात्रा यूज करनी है। अगर यगड़ है तो लघु गुरु गुरु आएगा, मगड़ है तो गुरु 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 आएगा, अगर तगड़ है तो गुरु गुरु लघु आएगा। ठीक है, तो इसलिए है ये सब। नेक्स्ट देखिए जगड़, तो इसके लिए क्या लिखा है? ज भा न, तो लघु गुरु और लघु। शब्द क्या बना? महेश। ये देखिए छोटी ए है ना, छोटी ए, तो छोटी ए को किसमें काउंट किया है? गुरु में काउंट किया है। इसी तरीके से हम ओ को भी गुरु में काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भगण, भगण के लिए क्या होना चाहिए? भा न स, यानी एक गुरु और 2 लघु होने चाहिए। मानस, पावन, सावन, पावन, सावन, ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नगड़,
तो नगड़ के लिए क्या लिखा हमने सूत्र, न सल, यानी एक भी मात्रा किसी में नहीं है, नगड़ में मात्रा नहीं होती, तो तीनों लघु आ जाएंगे। क्या शब्द बनेगा, कमल, मटर, बटन, इस तरीके के शब्द बन जाएंगे। मटर, बटन, मगर, अगर, ठीक है, कुछ भी बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सगड़। तो सगड़ में क्या होता है, स, ल और गा, तो लघु, लघु और गुरु, ठीक है। शब्द क्या बना, ममता, चमचा, पटना, ये सब किसमें बन जाएंगे, सगड़ में बन जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आया कि गण कितने होते हैं, 8। अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, याद तो करना ही है, लेकिन सूत्र याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सूत्र याद रखने के लिए ये एक छोटा सा क्या बना दिया, एक छोटा सा आपको सूत्र बना दिया कि यमाता राज भानस लगा, और ये जो लाइन है छोटी सी, ये हमें हमेशा याद रहेगी, और इसी से हम सारे गणों की मात्राओं को आसानी से बता सकते हैं। केवल याद क्या रखना है कि हर सूत्र में जब अगली स्टेप पर चलेंगे, यानी अगले गण की तरफ चलेंगे, तो आगे से एक छोड़ देंगे, आगे से एक छोड़ देंगे, और पिछले वाला छोड़ देंगे और आगे वाला जोड़ लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो छंद के प्रकार, जो छंद होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है वार्णिक, दूसरा होता है माणिक, और तीसरा होता है उभय, और चौथा होता है मुक्तक या स्वच्छंद, ठीक है। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद 4 प्रकार के होते हैं। क्या बोलेंगे आप, छंद 4 प्रकार के होते हैं। नीचे एक नोट दिया हुआ है, मुक्तक छंद को छोड़कर शेष वार्णिक, मात्रिक और उभय छंदों के 3 उपभेद होते हैं, ठीक है। तो जो मुक्तक छंद है, यानी ये वाला जो छंद है, इसको छोड़कर बाकी ये जो 3 है, इनके कितने कितने उपभेद हैं, इनके सबके 3 उपभेद हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्वेश्चन वार्णिक और मात्रिक छंद में से आते हैं कि वार्णिक छंद के कितने उपभेद होते हैं, 3, मात्रिक छंद के कितने उपभेद होते हैं, 3। और छंदों के लिए जो क्वेश्चन आता है वो केवल यही आता है कि कितने प्रकार के छंद होते हैं, तो हम बोलेंगे 4 प्रकार के छंद होते हैं। अगर उपभेद पूछे जाएंगे तो प्रत्येक के 3 उपभेद होते हैं, और इन उपभेदों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक ये जो आज कराया है आपको, इसको सूत्र को आप याद करेंगे, ठीक है। 10 बार रिवाइज करेंगे तो रिवाइज अपने आप हो जाएगा। 2 बार आप इसको लिखकर देखना, तो जितनी भी कंफ्यूजन होगी मात्राओं वाली, वो सारी दूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मात्राओं के प्रकार के साथ, यानी छंदों के प्रकार के साथ हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।